हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकिन अभी जो इंडिया का सिचुएशन चल रहा है वो नहीं ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा और मुझे भी पता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ, अभी ये कहानी एकदम से रुकी नहीं थी। बिहार की भरत तिवारी जी की आप लोगों को भी पता होगा, जो कि उनका वीडियो मैं जब भी देखती हूँ तब भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, जो कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि उनके साथ कितना गलत हुआ है और कितना गलत किया गया है ना। जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो आवाज़ बनते हैं सबकी, उन्हीं की आवाज़ दबा दी जाती है। ये हमेशा से होता है और ये होता आ रहा है, इसमें बदलाव नहीं आ रहा है। हाँ, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है तो थोड़ा बहुत बदलाव है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन कहानी तो वही हो रही है। दूसरी बात मैं करने आई हूँ, जो अभी पुणे में हुआ मर्डर केस, आप लोगों को भी पता होगा। सिया केतन कुछ नाम ऐसा है, जो कि शादी उनका फिक्स हुआ था और वो अपने फियांसे यानी कि होने वाले हस्बैंड के साथ गई थी घूमने के लिए। काफ़ी टाइम से दोनों रिलेशन में भी थे, फिर शादी फिक्स किया गया था सबके रजामंदी से। उनकी शादी भी थी कुछ टाइम बाद, लेकिन उन्होंने पहाड़ से धक्का दे दिया और एक्सपायर हो गया वो लड़का। तो एक बार इंडिया के सरकार से मेरी तरफ से एक और अपील है, जितने लोगों तक ये वीडियो जाए, कि इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं, माँ बाप भी गलत होते हैं। और कि आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में क्यों बांधते हो? अगर आपका बच्चा इतना नालायक हो चुका है, आपसे नहीं संभल पा रहा है, तो आप ऐसे कैसे समझ सकते हो कि मैं शादी कर दूंगा या कर दूंगी, वो संभल जाएगा? किसी बच्चे को जेल भेजने से पहले मुझे ये लगता है कि अगर एक दो बार माँ बाप भी जेल जाएं तो माँ बाप भी शायद इस चीज़ पे संभल जाएंगे कि ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं हो पाता, है ना। ये माँ बाप के लिए था और ये सच में सही नहीं है। और हमारे इंडिया में ये 200% ये होता है। लड़का बिगड़ा है तो शादी कर दो, सुधर जाएगा। लड़की बिगड़ी है तो उसका भी शादी कर दो, संभल जाएगा। आपका नालायक बच्चा अगर आपसे नहीं संभल पा रहा है तो वो किसी और से नहीं संभलेगा। आप किसी और का ज़िंदगी मत बर्बाद करो सिर्फ अपने सान मान आन के लिए। एक बार वो लड़की अगर मना कर देती, शादी तोड़ देती, तो शायद रिश्तेदार, मोहल्ले या फिर एक गांव में बदनाम होती। लेकिन वही माँ बाप से जो है वो नहीं सहा जाता। अभी पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है और बहुत दुखद भी है ये। वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे से बैठा के पूछो कभी क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो शायद किसी के घर का दिया बुझने से पहले ही सही रहे। मुझे यही लगता है। बाकी आप लोग भी अपना राय रखना किस पे क्या करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ज़बरदस्ती के रिश्ते में कुछ लोग ज़बरदस्ती खींचते हैं रिश्ते को, कि मैं इस रिश्ते को इतना टाइम दूंगा या दूंगी तो शायद वो रिश्ता सही हो जाए। कोई रिश्ता सही नहीं होता और सही समय होता है हर रिश्ते का, है ना। कि कब आपको ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ से डी एंड होना है। आप अगर एफ़र्ट दे रहे हो, एफ़र्ट आपको लग रहा है कि एक तरफ़ा है, दोनों तरफ़ा नहीं है, तो एफ़र्ट एक लिमिट तक दीजिए। इतना एफ़र्ट मत दीजिए कि आपके जान पे ही वो बात आ जाए। और उस एफ़र्ट में भी कितना मिलावट है वो भी ज़रूर देखना। सच बता रही हूँ, जितनी चीज़ें अभी सिचुएशन चल रही है, जितना सब कुछ ख़राब हो रहा है, उस हिसाब से मैं तो बहुत दुखी हूँ। दूसरों का नहीं पता। मेरे लिए भी, मैं शादी अभी नहीं कर रही हूँ, अभी क्या शायद मैं करूँगी भी नहीं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरह तरह की बात करेंगे, है ना। लेकिन मुझे पता है मैं कैसी हूँ और मेरे ईश्वर को पता है मैं कैसी हूँ, तो ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन कम से कम इसमें किसी का जान लेने और देने वाला बात नहीं है। 100 की सीधी एक बात, जब आपका दिल दिमाग एकदम से स्टेबल हो जाए कि आप शादी कर सकते हो, आप किसी के घर जा सकते हो, तो ही शादी करो। ज़बरदस्ती के किसी समझावे में या कभी ऐसे रिश्ते में भी मत रहो जहाँ पे आपका एक तरफ़ा एफ़र्ट्स है, क्योंकि वो एक तरफ़ा एफ़र्ट्स हो सकता है आपका जान भी ले सकता है ना। तो ये बहुत दुखद है।
सच में मैं तो बहुत दुखी हूँ, पूरे दिन से ही दुखी हूँ। अभी मुझे लगा कि थोड़ा वीडियो बना देना चाहिए, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों से बात करती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो आप लोगों के ही सामने ये सब बातें रखती हूँ। अब जिनके घर के मतलब मेंबर चले जाते हैं उनसे पूछो तकलीफ़ कितनी बड़ी होती है, लेकिन वही मेंबर जीने भी नहीं देते अगर बच्चा शादी ना करे या फिर कोई किसी रिश्ते में ना रहना चाहे। कुछ लोगों के इतने एफर्ट्स हो जाते हैं कि या तो ये मेरा या तो किसी और, किसी का भी नहीं, है ना। भाई किसी को साथ में ना लेके आए हो ना तो किसी को साथ में लेके जाओगे, सब यहीं मिले थे सब यहीं बिछड़ेंगे। हाँ दुख होता है, तकलीफ़ होती है, आप अपने से मर जाओ भाई, नहीं सहा जा रहा है अपने से मर जाओ, लेकिन किसी को इतना मत मौका दो कि कोई आपको मार डाले। आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब इतना क्यों किसी रिश्ते को खींच रहे हो। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, किसी रिश्ते को क्यों इतना खींच रहे हो कि नहीं मुझे इसी रिश्ते में रहना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे ऐसे ही करना है। मेरी कहानी इतनी लंबी चल चुकी है, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं रिश्ते को। अरे भाई आपके जान से बढ़ के नहीं है ना, मेरे ख्याल से तो यही है। बाकी जो इस रिश्तों को खींच रहे हैं और ज़बरदस्ती का खींच रहे हैं, उनके ख्याल से शायद यही है कि खींचना ही बहुत अच्छी बात है, तो खींचते रहिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा वो खींचना आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन ना हो जाए किसी ना किसी दिन। एफर्ट जब दोनों तरफा होता है तब मज़ा आता है। एक तरफा आप ज़बरदस्ती के किसी रिश्ते में रहना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, और बिल्कुल भी वो नहीं है यार। आपकी एक ही ज़िंदगी है, आराम से रहिए, दुख हो तकलीफ़ हो रोइए गाइए पीटिए, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है नहीं रहा जा रहा है खुद से मर जाइए, लेकिन किसी को इतना मौका मत दीजिए। अरे कुछ नहीं तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो कि आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि कोई आपको छोड़ के जा रहा है, आ रहा है, बार बार चीज़ें कर रहा है आपके रहते हुए। आप देख रहे हो कितनी मतलब कितने मेंबर के साथ आपके रहते हुए चीट हो रहा है, तो आप फिर भी ज़बरदस्ती का मतलब दिखावे के लिए रह रहे हो उस रिश्ते में कि नहीं मतलब फिर भी तो मैं रह रही हूँ, फिर भी तो ये है, या फिर भी मैं रह रहा हूँ। दिखावे के रिश्ते में मत रहिए। आप लोगों से यही गुजारिश है, अपने अपने आप से प्यार करिए, जीवन अच्छे से जिए, एक ही ज़िंदगी मिली है, अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। कभी भी किसी के दबाव तनाव ऐसे ज़िंदगी मत जिए, और किसी और की वजह से किसी और का जान भी मत लीजिए। भाई बिनते हैं आप लोगों से, नहीं रहना है उस रिश्ते में मना कर दो चले जाओ, लेकिन ऐसे मत करो। लेकिन कुछ लोग होते भी हैं कि एकदम से जान निकाल लेंगे लेकिन रहेंगे, साथ में रहेंगे बेशक। कोई एक होता है ना साइलेंट डिवोर्स, जिसमें मतलब सारी चीज़ें हो गई होती हैं लेकिन फिर भी बस फॉर्मेलिटी के लिए रहना है, दिखाना है। किसको दिखाना है भाई, आप अपने अंतरात्मा से पूछो एक बार, आपके अंदर का इंसान नहीं खुश है आपसे और आप दुनिया को खुश करने में पड़े हो। आप कभी एकदम से शीशे के सामने खड़े होकर पूछ लो, मेरा उन सभी लोगों से ये सवाल है जो आप किसी रिश्ते में दुखी और ज़बरदस्ती का रह रहे हो, क्या आप अंदर से खुश हो? लोगों को दिखाने के लिए ही ये सब कर रहे हो ना, तो मत दिखाओ, मत करो, एफर्ट्स दो, लेकिन एफर्ट्स इतना दो जितने में आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की एकदम से सब कुछ तहस नहस ना हो जाए। कभी ऐसे मत करो यार, जीवन एक ही मिला है, अच्छे से जियो, अच्छे से सब कुछ करो, प्रभु का नाम लो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आज सच में मैं 1-2 दिन से बहुत दुखी हूँ। मैं रील वगैरह भी देखती हूँ तो यही सब वीडियो आ रहा है, तो बहुत सर पे ऐसे भारीपन हो गया है कि कैसा कैसा हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन समझाने पे मानते भी तो नहीं लोग, है ना, बोलने पे छोड़ते भी तो नहीं। वैल्यू टाइम हमेशा ध्यान दे के दो कि जहाँ पे दे रहे हो वहाँ पे फीडबैक कितना रिटर्न बैक आ रहा है, और आपके जान पे कभी वो हावी ना हो जाए। बाकी आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अपनी अपनी भी राय रखिए ज़रूर कि
मैंने सही बोला या गलत बोला, मैंने अपने साइड से तो मुझे लग रहा है मैंने सही बोला है। बाकी जिन लोगों को बुरा लगे उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, और जिन लोगों को सही लगे उनके लिए तो भाई फिर राम राम है जी। और अच्छी बात है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तभी आप लोग प्यार देते हो। लेकिन आप लोगों से ध्यान है, आप लोगों से मतलब मेरे तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। लाइफ एक ही है। मैं थोड़ी परेशान होती हूँ तो मेरा ज़ुबान इधर उधर लड़खड़ा जाता है, तो अभी वही हो रहा है। खैर मेरा अभी तो मैं एकदम परफेक्ट बोलने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत उल्टा पुल्टा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, बाद में मिलेंगे। अभी के लिए राम राम, अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं।